की बात है। रात भर किसी तरह से बंदर का रास्ता रोकना है। रात बीत जाएगी, दिन निकल आएगा, सूर्य नारायण उदय हो जाएंगे और छोटा तापक लक्ष्मण मारा जाएगा। इस रावण का काम हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा। लेकिन बंदर का रास्ता रोके तो कैसे रोके? यदि इसमें बंदर का रास्ता रोकने के लिए जाऊंगा और यदि उसने पहचान लिया कि ये रावण का भेजा हुआ राक्षस काल ने, तो बंदर जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन राम भक्त है, साधु महात्माओं को मानता है, संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहा है, इसी रास्ते से निकलेगा। यहाँ मैं ढोंगी बाबा बनकर के बैठता हूँ, पाखंडी बाबा। यहाँ मैं एक आश्रम का निर्माण करता हूँ और बंदर को अपनी माया में फंसाता हूँ। बंदर आश्रम को देख करके ठहरेगा, पीने के लिए जल मांगेगा। जल में मैंने पहले से ही जहर मिला करके रखा है। बंदर पिएगा, मर जाएगा, इसका काम हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा। है मेरी माया, तेरा बाबा जी बनने का सामान देना मेरा। अरे यहाँ गड़ बसे, क्या बसे? अरे यहाँ गड़ बसे और यहाँ जगह बसे। ए माया, मेरा सामान फेंको। अरे यहाँ गड़ बसे और यहाँ जगर बसे और यहाँ बसे बम्बई पूना और यहाँ ताल खुदे, यहाँ बाग लगे, यहाँ बाबा जी को। एक बंदर यहाँ पे आवे, मेरी माया में फंस जावे, रावण का होगा मेरा होना, सभा में तूना तूना तूना। व्यवस्था भी होनी चाहिए। अरे कंकर में शंकर बसे और जिला में चारों, अरे कंकर में शंकर बसे और चिलम में चारों धाम और गाजे में गंगा बसे तो स्वामी में श्री। आनंद हो रहा है। आज राम कथा चलते चलते यहाँ पर 12 दिन हो गए। तो भक्ति भी बहुत है कथा में। आज थोड़ा सा रामचरितमानस का वर्णन हो जाए। 2-4 चौपाई सुने आप लोग। पहले अध्ययन सुने, राम कहाँ रहते हैं। किसी भक्त ने पूछा कि भगवान का निवास कहाँ पर है, तो हमने बताया कि भगवान कहाँ रहते हैं। सुनिए, अरे हलुआ में हरि बसत है। हलुआ बनेगा आने वाला समय। जब हलुआ कंठ में जाएगा तो कहते हैं आनंद आ गया है। और जहां आनंद होता है वहीं पर परमानंद होता है। अरे हलुआ में हरि बसत है और घेवर में घनश्याम और माखन में मोहन बसे तो रबड़ी में श्री राम। अरे रसगुल्ला में राधे श्याम, पति के पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय सीताराम। अरे चित्रकूट के घाट पे एक महात्मा जी कह रहे हैं, अरे चित्रकूट के घाट पे ओ भाई भैंसन की भी सो थाली लोटा बेच के चक घुटन लो खी। अरे रसगुल्ला में राधे श्याम, पति के पावन सीताराम। अरे राम नाम की लूट है। राम का नाम लूट रहा है। पता नहीं ये सुंदर समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अंत में पछतावा रह जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं लूटा तो परिणाम क्या होता बताऊंगा। अरे राम नाम की लूट है और लूट सको तो लूट नहीं, हम दूतन के लठ से ये चांद जाएगी। अरे रसगुल्ला में राधे
बस उतनी ही राखियो जस कुत्ता की पूंछ। अरे रसगुल्ला में राधे राम श्री सीताराम जय श्री राम। आरत सुत देखा शुभ आश्रम मुनि बूझ जल पियो जाए। मैं ये क्या देख रहा हूं? महाराजा रावण में और राम में घोर संग्राम हो रहा है। और आज के संग्राम में रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। ये तो सामने आश्रम नजर आ रहा है। ये जो ऋषिराज हैं वे बड़े ही पहुंचे नजर आते हैं। त्रिकालदर्शी भूत भविष्य हमें प्यास लगी हुई है, जल पीना चाहिए। ऋषिराज प्रणाम। कल्याण हो, घी से खाओ, शक्कर से खाओ, मोटे हो जाओ। कहिए क्या बात है? ऋषिराज हमें बहुत जोर से प्यास सता रही है, जल चाहिए। ओ प्यास से व्याकुल हो रहे? हाँ ऋषिराज। अरे जल क्या है? हम तो साधु महात्मा हैं। परोपकार में हम तो अपने प्राणों को भी दे देते हैं। कमंडल में जल है, जल पियो, आत्मा को शांति पहुंचाओ। गाता मांगा जल तेहि दीन कमंडल कह कपि नहीं आघाओ थोरे जल। के बच्चे इसमें थोड़ा जल है ऋषिराज। थोड़ा जल? हाँ, इससे प्यास नहीं बुझती। लगता है तू अधूरा है। अभी तूने गुरु नहीं बनाया किसी। नहीं, अभी नहीं, तू साधु संतों की महिमा को नहीं जानता। इस कमंडल के जल से मैं पूरे विश्व को पानी पिला सकता हूँ, लेकिन ये कमंडल खाली नहीं हो सकता है। रात वेला में पानी की सप्लाई हो रही मेरे कमंडल से हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम महात्माएं क्षमा भी कर देती हैं। हमें जल चाहिए ऋषिराज। हमारी कुटिया के पीछे चले जाओ, सरोवर भरा है, तालाब, स्नान करना, जल पीना, फल फूल खाना, लौटकर हमारे पास आना, हम तुम्हें चेला बनाएंगे, गुरु मंत्र देंगे। बहुत अच्छा। ठीक है। हनुमान नाम है ना तुम्हारा? इधर आओ। हाँ। जब तुम गुरु बनाओगे तो संकल्प के लिए कुछ चाहिए। क्या? वहां से जो है एक श्रीफल ले आना। श्रीफल जानते हो? नारियल। हाँ। और 2-4 पुंगी फल, सुपारी उपारी फलन लेता ही हो। अच्छा। केला है, संतरा है, मौसमी है। और क्या चाहिए? है 2-4 पान के पत्ता ले आई। और कुछ? पान के नाम है तो बेशरम के टोल ले आई। और कुछ नहीं चाहिए? चले जाओ, चले जाओ, रूसो बहुत खड़ो, वहीं से चले जाओ सीधी गली। जय श्री राम। मैंने से कहा भेजा है? उस सरोवर में एक राक्षसी मगरी के रूप में लेंगे। जैसे ये तालाब में जाएगा सरोवर में, मगरी पकड़ के खा जाएगी, काम तमाम हो जाएगा। सर पैठत कपिपद गहा मकरी अति अकुलान मारी सोधर दिव्य तल चली गगने चढ़ी। ये क्या? हमारा इस सरोवर में पैर किसने पकड़ लिया है? कौन हो? एक गदे का प्रहार किया श्री बजरंगबली ने, चरणों से उद्धार किया। उसी समय मगरी प्रकट हो गई। हे हनुमान जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न हो। हे हनुमान, तुम कौन मैं हो? श्राप बस मगरी हो गई थी। मैं देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य गान करने वाली अप्सरा हूँ, और ये जो मुनि बना बैठा है ना, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव बचन सत्य कपिबोरा। ये कालनेमी राक्षस है जो आपका मार्ग रोकने के लिए आया है। स्वामी जी, तुम्हारी पोल खोल दी। इसने तो मेरा बहुत अच्छा। जय श्री राम। अभी जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे, भला इसी में यहाँ से भाग जाना चाहिए। कोई बात नहीं। हाँ, आ गए? आओ आओ। और ऋषिराज कहे कपि मुनि गुरु दीक्षिणा लेहु और पाछे हमें मंत्र तुम देहु। देखो आपको गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए? बच्चा, आजकल हमने दक्षिणा लेना बंद कर दिया है। नहीं नहीं, नहीं, देखो। अरे नहीं, हम तो देंगे गुरु। नहीं, हम नहीं चाहिए। अरे ऋषिराज ऐसा नहीं है। अभी मुहूर्त नहीं है लेने। अरे बहुत तो हम निकाले लेंगे। निकालोगे? हाँ। जय श्री राम। जब आप जान ही लिया तो अब क्या है? आप देखो, मुझे महाराज रावण ने भेजा है, मेरा नाम काल्ले में है। आपका रास्ता रोकने के लिए आया था। अच्छा। लेकिन आपका रास्ता तो नहीं रुका, लेकिन मेरा रुक गया है। अब आप मार दीजिए मेरा। सिर लपे। जय श्री राम।
का उद्धार करके जैसे बजरंगबली आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, भगवान भास्कर अपनी लालिमा दे रहे हैं, अर्थात प्रकट होने वाले हैं। लेकिन बजरंगबली ने निवेदन किया सूर्य भगवान से, क्या मैं क्या देख रहा हूं? सूर्य भगवान अपनी किरणों का प्रकाश करने वाले हैं, लेकिन नहीं है सूर्यदेव, मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनय करता हूं कि आप अपनी किरणों का प्रकाश मत करना, क्योंकि इस समय जो शेषता लक्षण है वो मूर्छित पड़े हुए हैं। है सूर्यदेव, ध्यान रखना, इतना संकट सूर्यवंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आभास प्रकाश वर्ष पर है, इसलिए छिपे रहना जब तक मैं सजीवन न पहुंचा दूं, तब तक न किरणों का प्रकाश करना, जब तक लक्ष्मण को न जीवन दिलवा दूं। अन्यथा तुम बचपन से जानते हो ए हनुमत कितना मत वाला है, आज फिर से पड़ गया अंजनी से पाला है। यदि आपकी किरणों का प्रकाश होगा तो फिर से हमेशा के लिए सारे संसार में अंधकार होगा। इसलिए आपसे बार बार विनय कर रहा हूं, आप अपनी किरणों का प्रकाश मत करना। और जय श्री राम। सूर्यदेव से निवेदन करके आगे बढ़े बजरंगबली तो तोड़ा के पर्वत पर महाराजा रावण ने ऐसे माया का आविष्कार किया था कि श्री बजरंगबली को सारा पर्वत ही अग्नि की तरह दिखाई दे रहा था। देखा सैल नौ सधेची, क्या वैदराज ने बताया था जो सजीवन बूटी है वो दीपक की तरह प्रकाश करती नजर आएगी, लेकिन यहाँ तो पर्वत में आग लगी हुई है। आखिर बूटी की पहचान किस प्रकार से हो? मुझे इस पर्वत को ही उठाना चाहिए। जय श्री राम। ये क्या आज है, क्या हो गया? ये पर्वत क्यों नहीं उठ रहा है? मैं तो उस मां का पुत्र हूं कि जिस मां का दूध एक भी बूंद पर्वत पर पड़ जाए तो वह राई की तरह पिस जाता है, खंड खंड हो जाता है। लेकिन आज ये पर्वत नहीं उठ रहा है। मां, ऐसा कौन सा कारण है? हे मां, रक्षा करो, आशीर्वाद दीजिए मां, आशीर्वाद दीजिए। उसी समय मां अंजनी के दर्शन हुए। पुत्र हनुमान, कहो मां। क्या तुम आज अपने बल को भूल गए? तुमने तो मेरा दूध पिया है। अगर मेरा दूध इस पर्वत पर एक बूंद भी पड़ गया तो एक राई के समान हो जाएगा। इसलिए तुम अपने उसी बल को याद करो और इस पर्वत को उठाओ। बहुत अच्छा मां। देखा जय श्री राम। सहसा गिरी उखार कपिलीला, नवनिसी नव धावती भयऊ, कह गिरी नवनिसी धावती भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपी गयऊ। मां अंजनी ने आशीर्वाद दिया बजरंगबली को। मैया के आशीर्वाद के साथ साथ श्री बजरंगबली चल रहे हैं। यहाँ पर केवल मंडल का नियम पूरा करना है। श्री बजरंगबली की झांकी मात्र 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं। जिन भक्तों को बजरंगबली के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करना है वो शीघ्रता